बीज डालने वाला के भाग्य चाहिए, बीज डालने वाले का भाग्य चाहिए, समझ जाइए आप। भाग्य नहीं है तो भूमि क्या करेगी तुम्हारे लिए, वहां पर भी भाग्य चाहिए। सूखे वृक्ष हरे भरे हो गए, एक योगीश्वर वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए, सूखे सरोवर भर गए, बगीचे के सूखे पत्ते हरे हो गए। एक विशिष्ट चारित्रवान पुण्यात्मा का प्रभाव था। अपने आप ये अपने हृदय में नोट कर लें जय कुमार भैया, किसी को कहीं बुलाना नहीं पड़ता, कहीं किसी को भगाना नहीं पड़ता। तुम्हारा पुण्य क्षीण है, लोग आपके पास से अपने आप चले जाएंगे। तुम्हारा पुण्य प्रचंड है, लोग आपके पास अपने आप चले आएंगे। इसलिए व्यक्ति को प्रचार नहीं देखना चाहिए, व्यक्ति को अपना आचार, अपना पुण्य का द्रव्य देखना चाहिए। पुण्यहीन होने पर वो प्रचार में लग जाते हैं, वे बेचारे उपहास प्राप्त करके आते हैं। पुण्यहीन होने पर प्रचार में लग जाते हैं, उपहास प्राप्त करके आते हैं। और पुण्य आत्मा जीव कुछ भी लेके नहीं आता, जहां जाके बैठता है अपने आप प्रचार हो जाता है। इसलिए जीवन में यदि आपको मेरी बात सत्य लगे तो बेटा गांधी, कभी प्रचार का विचार मत करना, प्रचार का विचार मत करना, अपने चारित्र को पवित्र रखना और पुण्य तुम्हारे साथ होगा। प्रकृति काम करेगी, प्रकृति काम करेगी। किसान रहता घर में है और मेरे मित्र खेत में फूल खिलते हैं, बगीचे में फूल खिलते हैं। लगता ऐसा है कि बगीचे की महिमा है, पर सत्य है कि वो पुण्यात्मा जीव जो घर में बैठा है उसकी बरगड़ाओं का भी प्रभाव है। तो चार निकाय के जो देव हैं, ये चारों निकाय के देव अपना अपना पुण्य लेके गए हैं। देव आयु के बंदगी अपेक्षा से सभी देव हैं जिनका दिव्य भोजन हो, जिनका दिव्य जीवन हो, जिनका दिव्य रहन सहन हो, जिनको कीड़ा करना जिनका स्वभाव है, उनका नाम देव है। देव गति नाम कर्म को दृश्य, ये देव पर्याय प्राप्त हुई है। इसलिए जो भुवनवासी व्यंतर हैं वे तो पंचम कलयुग में भी यहां तक आ सकते हैं, लेकिन ज्योतिष और वैमानिक देव वर्तमान में यहां नहीं आते। जो भी देव यहां आएगा वो मात्र भुवनवासी व्यंतर ही होगा। उच्च जाति के देव एक कलयुग में स्वर्ग के देव नहीं आते, विद्याधर लोग नहीं आते, रिद्धिधारी मुनि नहीं आते, केवली भगवान का विहार नहीं होता। ओहो, जिनका गगन गमन है, भगवान सिमंदर स्वामी आकाश मार्ग से भरत क्षेत्र तक आ जाएं, हम सबको दर्शन हो जाएं, पर विषय पकड़ना हम लोग का इतना पुण्य क्षीण है कि तीर्थंकर साक्षात केवली के दर्शन होने का भाग्य नहीं तुम्हारे पास, भाग्य नहीं है। जब यहां पंचम काल नहीं था, चतुर्थ काल था, तीर्थंकर जब जन्म लेते थे, सौधर्म इंद्र मध्य लोक में हाथ जोड़े खड़ा रहता था, हाथ जोड़े। पूछ लेना भदौरी जी आप अपने बुजुर्गों से, यदि जीवित हो, मां से पूछना, मां पुराने काल में क्या क्या खेती होती थी। भैया मां बता देगी, बुजुर्ग बता देंगे।
ध्यान रखना शिवरार्थियों, प्रणव बेटा, पुण्य तुम्हारा भाग्य होगा तो तुम खेत में गन्ना लगाने के परिणाम होंगे। देखना, हम अपने खेत में गन्ना की खेती करें और जिनका पुण्य क्षीण हो चुका है वे कहेंगे गन्ना मन्ना छोड़ो, कुदई लगा दो। कुदई, कुदई समझते हैं? कोदो, कोदो, समा बो दो, समा। ओ हो, जहां गेहूं बो सकते थे ठीक ज्वार बो देते, ठीक बाजरा बो दे, वो कह रहा समा बोना है, कोदो बोना है, गन्ना नहीं लगाना। क्योंकि उत्कृष्ट फसल के लिए भी उत्कृष्ट योग्यता चाहिए। उत्कृष्ट फसल के लिए उत्कृष्ट योग्यता चाहिए। बस तुम यही समझ लो, कोई व्यक्ति कहता हम रात्रि भोजन का त्याग कर रहे हैं महाराज जी, और एक कह रहा मैं तो आज का उपवास कर रहा हूँ, और एक कह रहा मुझे व्रती बना दो, एक कह रहा मुझे महाव्रती बना दो। बेटा आचार तो सबके लिए एक से हैं, पर तुम्हारी जितनी योग्यता होगी तुम वैसा व्रत ले पाओगे। वैसा व्रत ले पाओगे। इसलिए कभी भी किसी भी क्षेत्र में जाओ, एक दूसरे को देखकर विचार अपने खराब नहीं करना। कार्य अपनी योग्यता पर होता है, व्यक्तियों से नहीं होता। और जीवन में पंकज कनफोड़ों से दूर रहना। कनफोड़ा समझते ना, जो कान में यहाँ वहाँ की बातें करके बुद्धि भ्रष्ट कर दें, उनसे तो दूर रहना। कार्य अपनी योग्यता पर होता है। चाहे तुम अच्छा समझाओ, जिसका पुण्य क्षीण है तो अपना समय बर्बाद कर दो, पर उसको अच्छा समझ में नहीं आएगा। जिसका पुण्य तेज है उसे तुम बिगाड़ना चाहते हो तो अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर लो, जिब्बा खराब कर लो, लेकिन अच्छे आदमी की तुम बुद्धि भ्रष्ट कर नहीं सकते। इसलिए ओ ज्ञानी सारस्वत, ज्यादा पंचायत नहीं करना चाहिए अपन को। जिनके भाग्य में जो लिखा है उनको छोड़ दो। ऐसे अपना समय बर्बाद करना, अपना बेटा समय बर्बाद करना है कि हम इनको सौम्य सागर समझा के रखेंगे। अरे उनको अपना फर्नीचर बनाना तो बना लेंगे। कितनी सुंदर लकड़ी दे देना, कितनी सुंदर लकड़ी दे, शीशम की सागौन की दे देना आप तो, लेकिन जिससे शिल्पकार से फर्नीचर अच्छा बनाने बनते ही नहीं है, वो क्या करेगा? वो नमन कहाँ गया? ढोलक है क्या भाई? खड़ा होना बेटा। जिसको ढोलक बजाते बनता है उसको कैसी दे दो वो सुर निकाल लेगा। वो बजाते ही नहीं बनता है बेटा। उन्हें कितनी सुंदर महंगी लाके दे दो, वे फटर ही फट निकालेंगे। इसलिए बेटा ये ध्यान रखो, बांसुरी कितनी, नारायण कृष्ण की बांसुरी पकड़ा दिया था तुमको, लेकिन कृष्ण की बांसुरी लाके तुमको दी जा सकती है, पर कृष्ण जैसी आवाज बांसुरी में नहीं है, कृष्ण के अंदर ही है। श्री कृष्ण की बांसुरी तुमको पकड़ा दी जाए, तुम चाहो बेटा, यदि तुमको बजाते नहीं बनता है तो पी पी करेगी तुम्हारी बांसुरी, और जिसको बनता है वो सा सुर निकालेगी। बराबर? वही ढोलक वही संगीत। गला ही नहीं है तो ढोलक क्या करेगी, संगीत क्या करेगा? स्वांग तभी काम में आएगा जब मेरे मित्र बाजा बजाते बनता है। ऐसे ही मालूम, यही तत्व सूत्र नमन। कल एक भैया कह रहा था शिवरार्थी, अभी बोल रहा था, अभी जब मैं यहां आ रहा था, बोले सोमी कई बार सुना तत्व सूत्र और सुन के घर चले जाते थे। बोले क्यों? बोले समझ में ही नहीं आता था। अरे तत्व सूत्र वही है, कोई अलग से मैं नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। जैसा लिखा उमा स्वामी महाराज ने वही मैं आपको बता रहा हूं। पर मित्र, ग्रंथ तो ग्रंथ है, बांसुरी तो बांसुरी है, सुर बदलना तुम्हें आना चाहिए। तो बंधु, अंतिम तीर्थ है वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं।
तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंत हो जयवंतु वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु तत्व का प्रूपण किया है। वस्तु स्वभाव निज स्वभाव में सत्य है। वस्तु का प्रमाण निज में यानी ध्रुव है। सत्य का ज्ञान ही पापों का विनाश है। काम क्रोध मान माया लोभ कसाई स्थान आहार भय मिथुन परिग्रह संज्ञा स्थान कृष्ण नील कापोत पीत पम शुक्ल लेस्या स्थान यहाँ तक मित्र संक्लेश स्थान विशुद्धि स्थान ये मेरा सत्य नहीं है। ये मेरा सत्य नहीं है। जो मेरा सत्य है उसमें संक्लिष्टता का स्थान नहीं है। जो मेरा सत्य है उसमें विशुद्धि का भी स्थान नहीं है। संक्लिष्टता का स्थान नहीं है, ये तो बात समझ में आ सकती है। मित्र विशुद्धि का भी स्थान नहीं है। संक्लिष्टता और विशुद्धि एक कर्म सापेक्ष है। संक्लिष्टता विशुद्धि कर्म सापेक्ष है। मेरे चिद सत्य में जब कर्म का लेश मात्र नहीं है तो संक्लिष्टता क्यों विशुद्धि क्यों? सत्य है। जो सत्य है वो चित है। जो सत्य है वो चित है। जो सत्य है चित है मुमुक्षु वही आनंदमय है। जो सत्य है चित है वही आनंदमय है। विशुद्धि से भी शून्य अवस्था है। संक्लिष्टता से भी शून्य अवस्था है। वह परम सत्य है। वो मेरा सत्य है। जहां मौन नहीं, जहां बोलना नहीं, वो मेरा सत्य है। मौन भी नहीं है, बोलते भी नहीं। बोल लोगे तो विकल्प है, मौन रहोगे तो मौन लेने का विकल्प है। जहां संकल्प विकल्प का स्थान नहीं है वह मेरा सत्य है। मरण स्थान गुणस्थान कर्मज भाव है, वो मेरा सत्य नहीं। सत्य अनुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समति, वचन गुप्ति, सत्य धर्म, इनको वही पाल सकता है जिसने अपने सत्य को समझ लिया है। बाल को बहुत संभल के सुनना। जिन्होंने अपने सत्य को समझ लिया है वही भाषा समते का पालन कर पाएगा। जिसने अपने सत्य को समझ लिया है वही वचन गुप्ते का पालन कर पाएगा। जिसने अपने सत्य को समझ लिया है वो सत्य महाव्रत का पालन कर पाएगा। जिसने अपने सत्य को समझ लिया है ज्ञानी वो सत्य धर्म को प्राप्त कर पाएगा। वचनात्मक सत्य, क्रियात्मक सत्य, वस्तु स्वभाव सत्य। आशीष शास्त्री मित्र समझ। वचनात्मक सत्य, भावात्मक सत्य, भावात्मक सत्य, भावात्मक सत्य। दो बार बोलना। भावात्मक सत्य,
भावात्मक सत्य, क्रियात्मक सत्य, क्रियात्मक सत्य विराट है सत्य का हृदय। सारे धर्मों की व्याख्या एक रूप में की गई। सत्य को कितना रूप दिया गया है। श्रावक का सत्य अणुव्रत, मुनि का सत्य महाव्रत, मुनि की भाषा समति, मुनि की वचन गुप्ती और मुनि का सत्य धर्म। जिस दिन सत्य का निर्णय हो जाएगा, माथा शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, ये बहुत स्थूल बात है आपकी। सत्य बोलता हूं, स्थूल बात है। धन्य भी योगेश्वर जो बोलने का मन ही नहीं करते हैं, उनकी भाषा समति होती है, वचन गुप्ती होती है। जिनके बोलने का मन ही नहीं होता है, जहां जहां जी फंसा है, जहां जहां जी फंसा है, हे मित्र, वो भाषा के प्रयोग से फंसा है। तोते से पूछना पिंजड़े में क्यों, तोते से पूछना पिंजड़े में क्यों। विजय चौधरी दूसरे की नकल की थी, ये मानव की नकल की तोते ने मनुष्य जैसी भाषा निकाली, बेचारे को पिंजड़े में फंसना पड़ गया। तोते ने एक बार मनुष्य की भाषा का प्रयोग किया तो पिंजड़े में फंसना पड़ गया। अहो मानव, तू कितनी बार अपनी भाषा का प्रयोग करता है, तो कितनी बार फंसा होगा।